नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दशा माता के पूजन एवं व्रत की। दशा माता का व्रत कब, कैसे और किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागन हो या विधवा हो, सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है। यह मान्यता है कि दशा माता के पूजन से घर की बुरी दशा सुधरती है और घर में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। कुछ लोग 10 दिन तक इसकी पूजा करते हैं। होली के अगले दिन से इसका पूजन प्रारंभ करके 10वें दिन समाप्त करते हैं, परंतु व्यस्त जीवन शैली के चलते सभी लोग 10 दिन तक पूजा का पालन नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर लोग 10वें दिन यानी जो दशमी का दिन होता है, उस दिन दशा माता का पूजन एवं व्रत करते हैं। जो स्त्रियां प्रतिदिन इसका पूजन करती हैं, वह स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। दशा माता के पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठें लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं और फिर गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल मतलब नया धागा धारण करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। अगर आप सिर्फ एक ही दिन दशमी के दिन दशा माता की पूजा कर रही हैं, तो आपको 10 कहानियाँ एक ही दिन में सुन लेनी है, और अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो रोज़ एक कहानी सुने, नहीं तो दशमी वाले दिन ही 10 कहानियाँ आप एक साथ सुन सकते हैं। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती हैं, सफ़ेद कच्चे सूत की कुकड़ी को रंग लेती हैं, 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देते हैं। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं के आँखें लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आँखा नीचे रख देते हैं। इस प्रकार कुल 10 कहानियाँ सुनी जाती हैं। दशा माता के पूजन के लिए क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ, परंतु इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। दशा माता की पूजन और कथा में सामग्री होती है रोली, मोली, सुपारी, चावल, जल का लोटा, फूल, मेहंदी, कुमकुम, धूप, दीप आदि। साथ में सफ़ेद कच्चा सूत जिसे आप हल्दी में रंगेंगे, और थोड़े से गेहूँ जिसको आप आँखें के रूप में लेंगे, और एक एक कहानी सुनने के बाद एक एक आँखा माता को चढ़ाते जाएंगे या नीचे रख देंगे। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। सबसे पहले दीवार पर सतिया मतलब स्वास्तिक बनाती हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती व नैवेद्य से पूजन करती हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। अब आगे मैं आपको दशा माता की 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। वैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहानी नल और दमयंती की है।
बाकी कहानियाँ भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप सारी कहानियाँ एक साथ नहीं सुन पाते हैं किसी कारणवश, तो नल व दमयंती की कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि उस कहानी के बिना दशा माता की पूजा और व्रत अधूरा है। कथा इस प्रकार से है। एक राजा रानी थे। राजा का नाम नल और रानी का नाम दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांधा। शाम को जब राजा आए तो राजा की नज़र रानी के गले में पड़े पीले डोरे पर पड़ी, जो दशा माता का डोरा था। राजा ने कहा, रानी, आपके गले में इतने माणक मोती सोने के हार हैं, उनके बीच में ये डोरा अच्छा नहीं लग रहा। यह कहकर राजा ने वह पीला डोरा जो दशा माता का था खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट भी उड़कर जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए कि अचानक क्या हो गया कि उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर के रास्ते में अंधेरा हुआ तो राजा ने रानी से वहीं रात बिताने का कहा। उन्होंने वहाँ एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने उनसे पूछा कि हम रात यहाँ बसेरा कर लें क्या? माली ने कहा कि हाँ, कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात को रुके, सुबह उठने पर देखा बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया? वहाँ घास का नामो निशान भी नहीं था। जब माली उठा और उसने भी यही हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर में रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उन्हें आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटिए और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए हैं। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे पास समय नहीं है और ये कलेवा कर लें। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब है इसलिए सभी बैरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया। दोस्त के घर की दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था। वहाँ एक मोर का चित्र बना हुआ था। उस हार को उस मोर के चित्र वाले मोर ने निगल लिया। राजा रानी वहाँ से बिना बोले ही चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हार चोरी का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लग जाए। उनके जाने के बाद दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टंगा था वह घर पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया है। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, जहां हमें कोई नहीं जानता हो और ना ही वहां कोई रहता हो। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहां पर राजा दिन में लकड़ियों को इकट्ठा करता और बेचता। उन पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कुकड़ी लाकर देना। कच्चा सूत का डोरा या कुकड़ी एक ही शब्द है। आप उसे कच्चा सूत का डोरा भी बोल सकते हैं और कुकड़ी भी बोल सकते हैं। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्ठी भी ले आया। रानी ने कहा, मुझे ये डोरा बनाना है और होली की झाल दिखानी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी।
होली को देखने के लिए वे गांव से थोड़ी दूर आ गए जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थीं। रानी ने कहा, मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा और होली की झाड़ दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गईं, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर आकर खुशी खुशी घर आए रानी ने भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता समेत 10 कहानियाँ सुनी, 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियाँ सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आँखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की, लोभिया तोभिया की, गजानन जी की, आरी बारी कान कंवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानियाँ सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजापा लेकर आया हूँ, तुम खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई हैं, जो खूब महंगी बिकी हैं। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हम हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब रुककर क्या करें। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा कराया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वह हार वापस उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देखो, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपने बहन के गांव में गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह पर उन्होंने खड्डा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था, देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए, जिनको बहन को देकर वे वहाँ से चले गए और तेलन के घर पहुँचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि वे हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़े। और तेलन के घर रुक गए तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस से तेल की भर गई थीं। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया और वापस से खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही रानी ने राजा का पहले का फेंका हुआ दशा माता का डोरा जब वापस पहना तो महल पहले की तरह खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसे राजा रानी को टूटा वैसे दशा माता की कथा कहने वालों को, दशा माता की कथा सुनने वालों को व हुंकारा भरने वाले सभी को टूटना। मैं आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की कथा पसंद आई होगी। कथा सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहिए जय दशा माता।